हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे MiG-21 की। जी हाँ, जिसके बारे में काफ़ी बड़े एडिटोरियल्स आ रहे हैं अपने न्यूज़पेपर में, हम उसी की बात करेंगे। MiG-21 60 साल की सेवा के बाद अब भारत के आसमान से रिटायर हो रहा है। एक कहानी ख़त्म, एक नया युग शुरू। जी हाँ, इसी को आज हम समझेंगे कि किस तरीके से एक कहानी ख़त्म और एक नया युग शुरू हो रहा है। तो 60 साल तक भारत के आसमान की शान और सुरक्षा का प्रतीक रहे MiG-21 फाइटर जेट्स अब अपना अंतिम उड़ान भर रहे हैं। क्या इसका मतलब भारत की एयर पावर में एक नया युग शुरू हो रहा है? तो चलिए जानते हैं। MiG-21 को 1963 में सोवियत यूनियन से इंडक्ट किया गया था। ये भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था। 60-70 में इनसे IAF की स्ट्राइक पावर को रीडिफाइन किया। MiG-21 ने 1965 और 1971 के वॉर में अपना शौर्य दिखाया। सबसे ज़्यादा यादगार मोमेंट तो 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद दिखा, जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने इसी MiG-21 विसॉन से पाकिस्तानी F-16 को चैलेंज किया था। तो जब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी तो व्हाई रिटायरमेंट इज नाउ? देखो, एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है। सेफ्टी कंसर्न भी है। इसे फ्लाइंग कॉफिन का टैग मिला क्योंकि एक्सीडेंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी। मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी मुश्किल होती जा रही है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स को अब 4th और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जैसे कि रफाल, तेजस, AMCA की ज़रूरत है। तो सिग्निफिकेंसेस क्या होंगे रिटायरमेंट की? देखो, अगर हम सिग्निफिकेंसेस देखें तो एक हिस्टोरिक चैप्टर का समापन हो रहा है। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम एक बहुत ही बड़ा कदम उठा रहे हैं। पायलट सेफ्टी और एडवांस्ड कॉम्बैट रेडीनेस के लिए ज़रूरी भी है। साथ ही एक इमोशनल मूवमेंट भी है क्योंकि MiG-21 ने पिछले 60 सालों में अपना आयरन शिल्ड प्रूफ किया है। सो व्हाट नेक्स्ट? इंडिजीनियस तेजस। जी हाँ, इंडिजीनियस तेजस LCA को MiG-21 के रिप्लेसमेंट के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। रफाल और अपकमिंग AMCA मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट से एयर सुपीरियोरिटी और स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और मजबूती मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के अंडर डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस की तरफ से एक प्रैग्मेटिक स्टेप भी है। इन सारी बातों की जानकारी के बाद अब हमें ये देखना है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारे UPSC से किस तरीके से रिलेवेंट है। अगर हम अपने प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन इसके फैक्ट से बन सकते हैं। MiG-21 के फैक्ट्स को जान के रखिए, इसके इंडक्शन ईयर को जानिए और वॉर फाउट में किस किस वॉर में इसने पार्टिसिपेट किया वो वॉर को याद रखिए। इसके साथ ही यहाँ आपके GS पेपर 3 सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन भी बन सकता है। क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रिटायरिंग लीगेसी सिस्टम्स लाइक MiG-21 and replacing them with the indigenous modern fighter aircraft। इसके साथ ही आपका एक ऐसे का भी क्वेश्चन इससे बन सकता है। क्वेश्चन है, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एंड इंडियाज पाथ टुवर्ड्स द आत्मनिर्भर भारत। जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और ये करंट टॉपिक होने की वजह से आपसे एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्वेश्चन, व्हाट लेसन्स डू वी लर्न from MiG-21 era about technology adoption and modernization। MiG-21 का रिटायरमेंट एक एयरक्राफ्ट की कहानी का अंत जरूर है, लेकिन भारत की एयर पावर के नए युग का आरंभ भी है। आज जब हम पुराने योद्धा को विदाई दे रहे हैं, तभी नए इंडिजीनियस वॉरियर हमारे आसमान की सुरक्षा का जिम्मा उठाने को तैयार हैं। इसलिए मैंने कहा कि 60 साल की सेवा के बाद MiG अब भारत के आसमान से रिटायर तो हो रहा है, लेकिन एक नए युग की शुरुआत हो रही है विथ इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट। धन्यवाद।